कुंभज। कुंभज जानते? कोई बड़ा गोत्र नहीं है, जिनका जन्म घड़े से हुआ, अर्थात अगस्त्य। आपका कुल महत्वपूर्ण नहीं है, आपके कर्म महत्वपूर्ण। के बड़े ऋषि बने, आज हमारे सप्त ऋषियों में से एक है। अभी त्रिवेणी संगम पर यह कथा चल रही है, मैं जिसे मिल लिए। अब आप तीसरे सबसे बड़े ऋषि से मिलिए, अगस्त्य से। छत्तीसगढ़ वालों पर उनकी बहुत बड़ा एहसान है। हे छत्तीसगढ़ वालों, आपकी महानदी, अपनी आंखों से कभी बच्चों को घुमाने ले जाओ। सिहावा, रायपुर के आगे जो धमतरी जिला है, वहां से महानदी निकलती है, सिहावा से। वहां 7 सप्तऋषियों के 7 पर्वत हैं। जिस समय भगीरथ गंगा जी लेकर आए थे भगवान शिव की जटाओं से, उस समय अगस्त्य ने कहा था, हे भोलेनाथ, आप पश्चिम में नर्मदा बनकर जाते हैं, आप उत्तर में गंगा बनकर गए, लेकिन पूरब और दक्षिण मंडल लेकर आए, और एक कमंडल उन्होंने यहां स्थापित किया। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए बोल रहा हूं। द सीन इज बिलीविंग। देखिए अपनी आंखों से। 650 फीट ऊंचा, वो 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा, 12 महीने वो कमंडल चलती है। वहीं से महानदी का उद्गम है। बोले अगस्त्य जी महाराज की। महानदी इज द लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा, एंड कावेरी इज द लाइफलाइन ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ये 2 बड़ी नदियां देने वाले ऋषि का नाम है अगस्त्य। अच्छा, आप में से केदारनाथ कितने लोग गए हैं? जो लोग केदारनाथ गए हो हाथ खड़ा करिए। ठीक। केदारनाथ जब आप जाते हैं ऋषिकेश से, तो केदारनाथ के रास्ते में एक जगह पड़ती है रुद्रप्रयाग, वहीं से मुड़ते हैं। रुद्रप्रयाग से एक रास्ता बद्रीनाथ, एक रास्ता केदारनाथ। तो जैसे ही आप केदारनाथ की ओर मुड़ते हैं, तो पहला जो कस्बा पड़ता है उस रोड पर, उस कस्बे का नाम है अगस्त्य मुनि। यानी कस्बे का नाम ही अगस्त्य मुनि है। पहले अगस्त्य वहीं रहा करते थे, रोज कैलाश जाते थे। भगवान शिव प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा, बेटे इतनी दूर रोज आता है, मैं तेरे लिए वहीं प्रकट हो जाता हूं। तो भगवान शिव कैलाशपति स्वयं केदारनाथ के रूप में साक्षात प्रकट हो गए वहीं अगस्त्य के लिए। इसलिए आप देखेंगे पूरे देश में एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो पर्वत के रूप में है, कैलाश के रूप में है। पता था अगस्त्य बहुत बड़ी विद्याओं के आचार्य हैं। ये मल्लिकार्जुन का ज्योतिर्लिंग अगस्त्य के द्वारा स्थापित है। ये रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान राम के हाथ से स्वयं अगस्त्य ने कराई है। इस देश में 3 ज्योतिर्लिंगों के दाता अगस्त्य ऋषि, और भी कितने भगवान शिव के स्थान। नर्मदा के किनारे भेड़ा घाट पर कुंभेश्वर महादेव अगस्त्य ऋषि के द्वारा है। चित्रकूट में अगस्त्य ऋषि के द्वारा है। महिलाओं के सम्मान के सबसे बड़े रक्षक अगस्त्य हैं। जितनी बहनें बैठी हैं ध्यान से सुनना। महिलाओं के सम्मान के, उसके लिए जान हथेली पर रख देते हैं। इस देश में इंद्र को कहीं बाहर जाना था तो इंद्र अपना चार्ज उसे दे गए। हे महाराज, थोड़े दिन को स्वर्ग की गद्दी आप संभालिए। नहुष स्वर्ग का राजा हो गया। नहुष के मन में पाप आ गया। नहुष को लगा जो भी इंद्र का है अब वो सब मेरा है। इसलिए उसने ऑर्डर किया, इंद्राणी को खबर भेजो मेरी सेवा में उपस्थित हो। इंद्र की पत्नी भी मेरी। इंद्राणी को जानते हैं आप? इंद्राणी मां को क्या बोलते हैं हम लोग? शची। हम लोग जब प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं? उमा महेश्वराभ्याम नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः और शची पुरंदराभ्याम नमः। इंद्र की पत्नी शची, शची माने जो सबसे पवित्र है, उसको उस पापी नहुष ने कहा मेरी सेवा में उपस्थित हो। वो घबरा गई। उन्होंने देवगुरु बृहस्पति को कहा, गुरुदेव इस पापी ने ये ऑर्डर भेजा है, मैं क्या करूं? मुझे बताइए मेरी रक्षा कैसे होगी?
गुरुदेव ने कहा तू शर्त रख दे कि अगर सप्तऋषि तेरे आदेश का समर्थन करें, अगर सप्तऋषि इस पर साइन करें तो मैं आऊंगी। कथा ऐसी है कि सप्तऋषि अगर मेरी पालकी उठाएं, सत्ता से कोई टकराना नहीं चाहता डर के मारे, लेकिन अगस्त ने उससे कहा तू पापी है, कराई होगी, उनको जेल में डाला होगा, तरह तरह से प्रताड़ना की होगी। अगस्त ने उसको श्राप दे दिया, तू अजगर हो जा। वो अजगर हो गया। मां के सम्मान के लिए, महिला की अस्मिता की रक्षा के लिए इंद्र से भी जो भिड़ सकते हैं वो अगस्त हैं। इसलिए अगस्त के लिए एक बार जोरदार तालियां आप सबकी हो जाए। महान ऋषि हैं भारत। ये पूरा तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, तेलंगाना, केरल, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, लंका, ये पूरा दक्षिण पूर्व एशिया अगस्त ने संस्कारित किया है। 7 समुद्रों को उन्होंने पी लिया। 7 समुद्र पीने का मतलब है 7 महाद्वीपों में जाकर उन्होंने भारतीय संस्कृति का विस्तार किया। इसलिए आज पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा पर्यटक उन्हीं की ससुराल जाते हैं देखने। कंबोडिया, अंकोर वाट का मंदिर, मैं अंकोर वाट के मंदिर पर भी कथा कराया हूं। वो अगस्त की ससुराल है। कंबोडिया माने कुंभज डीहा, कुंभज की जो ससुराल है कंबोडिया। इसलिए यूरोप में भी उनका इतना सम्मान है कि आज भी यूरोप में जुलाई के बाद अगस्त का महीना होता है।